तो मैं यहाँ पे कोड फोर्सेस एजुकेशनल राउंड 113 की प्रॉब्लम डी इनकन्वीनियंस पेयर्स समझाने जा रहा हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि हमको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक ग्रिड है जो 10⁻6/10⁻6 की है, उसमें हमको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और कुछ स्ट्रीट्स हैं, यानी कि जैसे ये ग्रिड है हमारी, तो ये स्ट्रीट है, ये एक स्ट्रीट है, ये एक स्ट्रीट है, ये एक स्ट्रीट है, ऐसे करके कई स्ट्रीट्स हैं जिसके थ्रू ट्रैवल किया जा सकता है। तो इन पॉइंट्स पे मान लीजिए कोई पीपल रह रहा है, तो अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने का जो तरीका है वो केवल इन स्ट्रीट्स के थ्रू ही जाया जा सकता है। तो अब हमको ये बताना है कि जो डिस्टेंस है, ऐसे पेयर्स जिनका डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस उनके मैनहट्टन डिस्टेंस से बड़ा है, तो ऐसे पेयर्स कैसे कौन से होंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पे 1 और 7, ये एक ऐसा पेयर है क्योंकि जो मैनहट्टन डिस्टेंस है वो इस ग्रिड के बीच में ही अगर ट्रेवल करेगा पॉइंट तो वो आएगा। अगर इसके बाहर से ट्रेवल करके जाएगा 7 तक तो उससे मैनहट्टन डिस्टेंस से बड़ा ही डिस्टेंस हमेशा आंसर आएगा। तो 1 और 7 है, ऐसे इनकन्वीनियंट पेयर 1 और 6 हैं। तो इससे हमको ये ऑब्जर्वेशन आती है कि मान लीजिए दो दो हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट्स हैं। हाँ, और स्ट्रीट जो है वो शुरू से लेके एंड तक दी गई हैं। तो दो हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट्स हैं हमारी, उसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं तो वो उनके सारे पेयर निकाल लीजिए जाए तो वो हो सकते हैं हमारे मैनहट्टन डिस्टेंस पर। इसमें एक कुछ पेयर्स को हम एक्स्ट्रा काउंट कर रहे होंगे, जैसे ये 6 और 7 है, तो इन दो हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट के बीच में 6 और 7 भी आ रहे हैं, पर ये मैनहट्टन डिस्टेंस के अंडर ही आते हैं हमारे, क्योंकि ये सेम लाइन में अकर करते हैं। तो अब हमारा प्रॉब्लम बॉइल डाउन हो जाता है कि ऐसी दो स्ट्रीट्स जिनके बीच में हमने सारे पॉइंट्स निकाले हैं, वो नंबर ऑफ पेयर्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम वो पेयर्स जो सेम स्ट्रीट पे होंगे, जैसे यहाँ पे 6 और 7। तो अब ये कैसे करेंगे हम, तो हम मैप में स्टोर कर सकते हैं पेयर्स को, और बस मैप और सेट का यूज करना है अब आगे। तो मैं अपना कोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो थोड़ा कोड कॉम्प्लेक्स है, पर अगर ध्यान से सुनेंगे तो समझ आ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक सेट बनाया जिसमें मैं वर्टिकल स्ट्रीट्स रख रहा हूँ और हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट्स रख रहा हूँ। ठीक है, एक मैप बनाया जिसमें मैं एक सेम वाई के लिए डिफरेंट हॉरिजॉन्टल्स और सेम एक्स के लिए डिफरेंट वर्टिकल्स निकाल रहा हूँ। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है, अगर कोई पॉइंट है जो कि यहाँ पे जैसे ये 9 है, ये 9 हर एक पॉइंट से मैनहट्टन डिस्टेंस पे होगा, तो ऐसे पॉइंट्स को इग्नोर करना है। क्यों होगा, जैसे 9 और 1 देख लीजिए, तो क्या है कि हमको यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि हर पॉइंट या तो किसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट पे होगा या फिर किसी वर्टिकल स्ट्रीट पे होगा। ये यहाँ पे हमको कंडीशन दी गई है। तो 9 का जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट है और वर्टिकल स्ट्रीट है, उनमें से एक ना एक स्ट्रीट हर पॉइंट की स्ट्रीट से क्रॉस करेगा, तो फिर ये हमेशा मैनहट्टन डिस्टेंस आएगा। देख सकते हैं हमने क्या किया कि अब हमने वो पॉइंट इग्नोर कर दिए जिनके जो 9 जैसे पॉइंट हैं, यानी कि जिनके थ्रू हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट और वर्टिकल स्ट्रीट दोनों क्रॉस कर रही है। और हमने फिर बाकी पॉइंट्स के जैसे जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट्स में अकर करते हैं उनके लिए हमने उनका वाई कोऑर्डिनेट स्टोर किया मैप में, वाई कोऑर्डिनेट। और जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट है जैसे ये, तो इसके लिए हमने क्या किया कि इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है इस पे हमने एक वेक्टर बना लिया मैप पे। ठीक है, और इसमें मैंने स्टोर कर लिया हर वर्टिकल स्ट्रीट के वाई कोऑर्डिनेट
और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट का एक्स कोऑर्डिनेट, इनका क्या यूज है आगे दिखाता हूँ। इनको सॉर्ट करना है क्योंकि आगे पीछे हो सकते हैं ये। अब मैंने ये मैं इन वर्टिकल स्ट्रीट्स पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमें वर्टिकल स्ट्रीट दी है इन पे मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि ऐसे जैसे दो वर्टिकल स्ट्रीट पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को हॉरिजॉन्टल वाले चेक करने हैं क्योंकि वर्टिकल वाले नहीं करने। तो अब देखो, तो दो वर्टिकल स्ट्रीट के बीच में नंबर ऑफ डिफरेंट हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स मतलब कि जिन जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट पे लाया करते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स वो निकाल लिया मैंने इस लोअर बाउंड के थ्रू। क्योंकि हमारा जो एच एक्स है वो स्टोर कर रहा है वो एक्स कोऑर्डिनेट उन हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट पे लाई करने वाले पॉइंट्स के। तो इससे हम निकाल लेंगे हमारा ये काउंट, तो नंबर ऑफ पेयर्स हो जाएगा काउंट इंटू काउंट माइनस बाई 2। सिमिलरली हमने ये हॉरिजॉन्टल के लिए भी किया, इनके लिए जैसे ये दो हैं तो यहाँ पे ये पॉइंट आया, ये दो हैं तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट आए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर 6 हो जाएंगे। ये दो हैं यहाँ पे 3 पॉइंट आए, यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर 6 आने चाहिए थे, बट जो 6 और 7 है वो आपस में काउंट नहीं होगा तो उसका काउंट हमको डिक्रीज करना होगा। तो अब मैंने ट्रेवर्स किया MPV पे। MPV क्या स्टोर कर रहा है, MPV स्टोर कर रहा है वो पॉइंट्स जो कि वर्टिकल स्ट्रीट पे लाया करते हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट पे उनके वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो मैंने MPV ट्रेवर्स के ये सॉर्ट कर दिया, आगे पीछे हो सकते हैं ये। उसके बाद बस मैंने ये चेक कर दिया कि जब भी एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट चेंज हो रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हूँ मैं, तो यहाँ की नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट ये है, यहाँ पे हूँ तो यहाँ की नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट ये है, तो मैं बस अपर बाउंड के थ्रू हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट चेक कर रहा हूँ। अगर वो चेंज हो रही है तो फिर जो अभी हम मेरा करंट काउंट है, जैसे यहाँ से यहाँ हुआ तो करंट काउंट 1 होगा, तो उतने पेयर्स मेरे को डिक्रीज करने हैं काउंट इंटू काउंट माइनस 1/2। और ऐसे करते हुए मैंने वर्टिकल का आंसर सब्ट्रैक्ट किया जो कि एक्स्ट्रा होंगे, पर यहाँ पे इस एग्जांपल में है नहीं, पर हॉरिजॉन्टल में होंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट आएंगे तो इन 2 पॉइंट को काउंट इंटू काउंट माइनस 1/2 से मैं 1 माइनस कर दूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा।